याद है जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमें केबल के टिरनी से आजाद कराने वाले थे। हमें कम दामों में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का वादा किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सपना सच हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना थोड़ा ज्यादा असली और बहुत महंगा लगने लगा। अब हम सब्सक्रिप्शंस के जाल में फंस गए हैं। हर एक अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन सब मिलकर काफी महंगा हो जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। हम स्ट्रीमिंग के जाल में फंस गए हैं। याद है वो $9.99 वाला मंथली सब्सक्रिप्शन जो आपके पुराने केबल बिल के मुकाबले बहुत सस्ता लगता था? अब वो सिर्फ $9.99 नहीं रहा है ना। ये छोटी छोटी अमाउंट्स चुपके से बढ़ जाती है। कुछ और जरूरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज जोड़ लीजिए और अचानक आप केबल जितना ही खर्च कर रहे हैं। सबसे बुरी बात, हमें असली कीमत का पता तब तक नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। हम कन्वीनियंस और अनलिमिटेड कंटेंट में इतने खो जाते हैं कि हम अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन अनजान रहना अच्छा नहीं है। यह खाली जेब का रास्ता है। अच्छी खबर, इससे बचने का रास्ता है। हिडन कॉस्ट्स को समझकर और कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाकर हम स्ट्रीमिंग के जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने पैसों पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं। याद है जब केबल का बिल खोलते ही दाम बढ़ने का झटका लगता था। कस्टमर सर्विस को फोन करते थे, ऑटोमेटेड मेन्यूज का चक्कर लगाते थे और आखिर में जो बंदा मिलता था वो कोई स्पेशल प्रमोशन देता था जो असल में आपका पुराना रेट ही होता था। पता है क्या? स्ट्रीमिंग वालों ने भी केबल कंपनी की चाल चलनी शुरू कर दी है। वो कम दाम जो शुरू में दिखाते हैं वो बस थोड़े दिन की माया है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज अपने चोरी छिपे दाम बढ़ाने के लिए बदनाम है। जैसे ही आप आराम से सोफे पर बैठते हैं, BM आपका महीने का बिल बढ़ जाता है। मन करता है रिमोट ही टीवी पर मार दें। और उन छुपे हुए पैसों की बात ही मत करो। कई स्क्रीन्स पर देखना है, उसके लिए पैसे लगेंगे। अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए, हाँ, उसके भी अलग पैसे। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के एंटीना और धुंधली तस्वीर वाले टीवी अच्छे थे लगभग। लेकिन घबराओ मत दोस्त, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। इन चालों को जानकर हम इनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं एक बड़ा सच बताने वाला हूं। एक आम अमेरिकी परिवार हर साल स्ट्रीमिंग और केबल सर्विसेज मिलाकर $2000 से ज्यादा खर्च करता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये $2000 हैं जो आपके सपनों की छुट्टी पर खर्च हो सकते थे, गाड़ी के डाउन पेमेंट में या फिर आपके बजट में थोड़ी और राहत के लिए। ऐसे सोचो, वो रोज का लाटे जो आपको बहुत पसंद है, जो लगभग $5 का आता है। अगर आप रोज का यही एक खर्चा कम कर दें तो आप साल में लगभग $1825 बचा सकते हैं। ये लगभग आपके पूरे स्ट्रीमिंग बिल के बराबर है। अब समय आ गया है कि हम अपने खर्च करने की आदतों पर ध्यान दें और खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछें। क्या हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज से वाकई में $2000 का मनोरंजन मिल रहा है, या फिर हम सिर्फ आदत से, FOMO, कुछ छूट जाने के डर से, या फिर बस इसलिए सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं क्योंकि हम उन्हें कैंसिल करना भूल गए हैं? याद रखें, हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो एक चुनाव होता है। ये फौरन कहुशी और आगे चलकर आजादी के बीच का चुनाव है। आप क्या चुनेंगे? सेक्शन 4, सोचो। अगर आपके पास $1500 ज्यादा होते तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास $1500 एक्स्ट्रा होते तो आप क्या करते? जरा सोचिए। आप सुबह उठते हैं, अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं और देखते हैं कि $1500 एक्स्ट्रा पड़े हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई लॉटरी भी नहीं है। ये आपके स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस पे कंट्रोल करने का और हर साल पैसे बचाने का नतीजा है। आप इसके साथ क्या करेंगे? क्या आप इटली का वो ट्रिप बुक करेंगे जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? क्या आप इसे अपनी पढ़ाई में लगाएंगे या वो साइड बिजनेस शुरू करेंगे जो आप टालते आ रहे हैं? इसके कितने सारे यूज हैं। ये एक्स्ट्रा $1500 आपके अच्छे फाइनेंशियल फ्यूचर की टिकट हो सकते हैं। ये आपके लिए मुश्किल से गुजारा करने और आराम से जीने के बीच का अंतर हो सकता है। ये वो सेफ्टी नेट हो सकता है जिसकी आपको फाइनेंशियल मुसीबतों से बचने के लिए जरूरत होती है। ये सब स्ट्रीमिंग के जाल से आजाद होने का कॉन्शियस डिसीजन लेने से शुरू होता है। 5वां भाग, कंट्रोल लो, बिना मजे कम करे। स्ट्रीमिंग खर्चा कम करने के कुछ जरूरी टिप्स।
अब जब हमने बिना कंट्रोल के स्ट्रीमिंग करने से होने वाले पैसों के नुकसान के बारे में जान लिया है, तो चलिए उपायों पर बात करते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने मेहनत की कमाई को बिना अपना मनोरंजन छोड़े वापस पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रीमिंग की आदतों को समझदारी और ध्यान से देखें। कैसे? सबसे पहले एक स्ट्रीमिंग ऑडिट करें। अपना पिछला बैंक स्टेटमेंट लें और उन सभी स्ट्रीमिंग सर्विस को हाईलाइट करें जिनके आप सब्सक्राइबर हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपने कितने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अगला कदम चुनें और खत्म करें। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले से लेकर सबसे कम देखे जाने वाले सर्विस की रैंकिंग बनाएं। खुद से ईमानदार रहें। क्या आप वाकई इन सभी का नियमित रूप से उपयोग करते हैं? उन सर्विस को पहचानें जिनके बिना आप रह सकते हैं और उनका सब्सक्रिप्शन रद्द कर दें। तीसरा, फ्री ट्रायल का फायदा उठाएं। ज्यादातर स्ट्रीमिंग सर्विस फ्री ट्रायल देते हैं। इनका पूरा फायदा उठाएं। ट्रायल पीरियड के दौरान जी भर के देखें और पैसे कटने से पहले सब्सक्रिप्शन रद्द कर दें। आखिर में बदलते रहें। एक साथ कई सब्सक्रिप्शन न लें। एक साथ कई सर्विस के सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय उन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल करने पर विचार करें। एक महीने के लिए एक सर्विस का सब्सक्रिप्शन लें, जो चाहे देखें और फिर दूसरे पर स्विच कर लें। सेक्शन 6, स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ये ट्रिक्स से बच के रहो। स्ट्रीमिंग सर्विसेज ह्यूमन फंसाने में बहुत तेज हैं। वो जानते हैं कि कैसे ह्यूमन हर महीने पैसे खर्च करने पर मजबूर करना है। लेकिन एक बार जब आप उनके ट्रिक्स समझ जाते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। ऑटो प्ले का जाल। कभी ध्यान दिया है कि नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली अगला एपिसोड चला देता है? यह कोई गलती से नहीं होता। यह एक जानबूझकर किया गया ट्रिक है ताकि आप टीवी से छिपा के रहें। ऑटो प्ले बैंड करके अपने देखने की आदत पर कंट्रोल करो। नई रिलीज का शोर। स्ट्रीमिंग सर्विसेज ह्यूमन नए रिलीजेस की नोटिफिकेशन से भर देते हैं। इसमें मत फंसो। खुद से पूछो कि क्या आप सच में कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ देखने का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमारे इस डर पर चलते हैं कि हम कोई लेटेस्ट शो मिस न कर दें जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी चूज करो क्वांटिटी के ऊपर। संक कॉस्ट फैलेसी। हम सब इसे गुजार चुके हैं। आप एक शो देखना शुरू करते हैं और भले ही वो अच्छा ना हो, आप यूज खत्म करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं क्योंकि आपने पहले ही इतना टाइम लगा दिया है। इस संक कॉस्ट फैलेसी में मत फंसो। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ो। 7वां भाग। आपका बटुआ आपका शुक्रिया अदा करेगा। समय आ गया है कुछ करने का। आज हमने बहुत कुछ देखा, स्ट्रीमिंग के छिपे हुए खर्चों से लेकर इन कंपनियों की चालबाजियों तक। लेकिन बिना काम के ज्ञान बिना इंजन वाली गाड़ी जैसा है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो लीजिए, ये रहा आपका आह्वान। अभी आज ही मैं आपको चुनौती देता हूं कि कम से कम एक ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस बंद कर दीजिए जो आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते। शायद पहले थोड़ा डर लगे, लेकिन यकीन मानिए, आत्मविश्वास और आर्थिक आजादी का एहसास इसके लायक होगा। और कौन जाने, हो सकता है आपको जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में ज्यादा मजा आने लगे बिना स्ट्रीमिंग के डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए डुबकी लगाइए। आपका बटुआ और आपका मन आपका शुक्रिया अदा करेगा।